भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता में श्रेष्ठ श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय है शिव तत्व। एक गीता मुझे दे दो पीछे से, मेरे पीछे दोहराइए। रुद्राणाम शंकर च अस्मिन् वित्ते ईशो यक्ष रक्षसां वसुनां पावक च अस्मि मेरुः शिखरिणम् अहम्। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावक चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकर चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावक चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। रुद्राणां शंकर चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसां वसूनां पावक चास्मि मेरुशिखरिणामहम्। ओके। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तात्पर्य: 11 रुद्रों में से शंकर या शिव प्रमुख है। वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर है जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि है। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृत संपदा के लिए विख्यात है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग कृपा करके अपने मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लीजिए प्लीज़, साइलेंट मोड में रख दीजिए। नहीं आता है तो बाजू वाले को पूछ लीजिए क्या है, कैसे करना है। इसमें क्या हुआ, बीच में डिस्टर्बेंस होगा खाली। हम सोचते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं बजेगा, हमारा ही बजेगा, इसलिए उसको थोड़ा निकालिए और साइलेंट कर दीजिए। हाँ,
कि हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम हमने देखा था भगवान और उनके अवतारों के बारे में। 6 प्रकार के अवतार हमने देखे थे, उसमें से एक था गुणावतार। हाँ, किसी को याद है कौन कौन से गुणावतार थे? कौन बताएंगे? हाँ, कौन है ये? कौन भगवान 3 गुणों में, 3 गुण के इंचार्ज के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं? तो गुणावतार कौन है? कौन बताएंगे? कोई जो सुना हो लास्ट टाइम माताओं में से, किसको याद है? आपको याद है? ओके। हाँ, पर वो कौन, उसके इंचार्ज कौन है? यस, ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण का चार्ज संभालते हैं, और विष्णु जो है सतोगुण का, और शिव जी है वो तमोगुण का संभालते हैं। तो आज के हमारे जो विषय है उसमें हम खास करके गुणावतार और गुणावतार के अंदर हम जो शिव जी की स्थिति है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे, क्योंकि खास करके सब लोग जो होते हैं थोड़ा कंफ्यूज होते हैं किस बात में, क्या सब ब्रह्मा विष्णु महेश क्या सब एक है, अलग अलग है? क्या अल्टीमेटली भगवान जो है वो एक कोई निराकार है, या तो फिर कोई रूप लेके आते हैं? हाँ, सब अलग अलग दुविधा होती है। तो हम शास्त्रों के अनुसार ये सब चीज़ को समझने का हम प्रयत्न करेंगे यहाँ। तो अब देखिए, सामान्य व्यक्ति के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है, क्या करूँ मैं? कोई बोलता है शिव जी भगवान है, कोई बोलता है दुर्गा भगवान है, कोई बोलता है कृष्ण भगवान है। क्या करूँ? एक काम करते सबको लेके आ जाते हैं, सबको खुश कर देते हैं, ऐसा है। हाँ, वो अच्छा रहेगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जो है भगवत तत्व विज्ञान जो है उसको हम ठीक तरह से समझा नहीं है। जो हम श्लोक पढ़ा हमने गीता का, जिसमें भगवान कृष्ण ने बताए, रुद्राणाम शंकरो अस्मि वित्तयेशो यक्ष रक्षसाम। तो ये कई बार लोग बोलते हैं देखो भगवान सब है, मगर आप ये अध्याय पढ़ेंगे तो अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न करता है भगवान कृष्ण को कि मैं ये जगत के अंदर, इस संसार के अंदर आपकी अलग अलग विभूति के बारे में बताइए जिससे मैं आपका स्मरण कर पाऊँ। अभी विभूति यानी कि भगवान कृष्ण को कोई रिप्रेजेंट करता है विशेष शक्ति से, उसको विभूति कहते हैं। ये नाम तो सब, ये अर्थ सबको पता होगा, विभूति। हाँ, तो जो चीज़ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्या कहेंगे इसको गुजरात हिंदी में? विशेष है, विशेष है। वो क्या है? भगवान की विभूति ही है। जैसे कि सूर्य है, बाकी सब चीज़ों में क्या है? वो विशेष है। यानी कि सूर्य जो है भगवान की शक्ति के एक अंश को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार चंद्रमा है, वो भी भगवान की बहुत सारी शक्ति है, उसमें से एक शक्ति को क्या है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो विभूति होगी, यहाँ भी रुद्र की बात हो रही है, रुद्रानाम शंकर चास्मिन। तो यहाँ रुद्र जो है, शिव जी जो है, वो भी भगवान की एक शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है विनाश करने की शक्ति, संहार करने की शक्ति को। हाँ, तो अभी थोड़ा हम समझेंगे ये चीज़ को कि अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्यक्ति के बारे में बताया है। तो क्या कैसे समझेंगे हम लोग क्या है? कोई शिव पुराण पढ़ेगा तो उसमें शिव जी को महान बताया है, कोई देवी पुराण पढ़ेगा देवी को बड़ा बताया, कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा कृष्ण को भगवान बताया। क्या सही है तीनों में से? तो जनरली हम देखते हैं कि जो पुराण जो है उसका परिणाम क्या है, वो पुराण का जो पर्पस क्या है, उससे हम पुराण के गुण को जान सकते हैं। जैसे हमने देखा कि हर
व्यक्ति का 3 गुण है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसी प्रकार से जो पुराण जो होते हैं उसमें भी 3 गुण को लक्षित करते हुए 3 विभाग है पुराणों के भी। 6 पुराण सात्विक है, 6 पुराण राजसिक है और 6 पुराण तामसिक है। कहाँ लिखा है? ये मत्स्य पुराण में लिखा है कि 6 पुराण की जो गिनती है वो अलग अलग गुणों के अनुसार होती है। तो सत्वगुण का स्वभाव वाला होगा, उसका टेस्ट जो है, उसका रुचि जो है वो रजोगुण वाले से अलग होगी रुचि। जो तमोगुण वाला है उसका जो रुचि है वो रजोगुण और सत्वगुण से क्या होगा? अलग होगा। सबकी रुचि अलग अलग है। हाँ, रुचि यानी कि उसका क्यों स्वभाव ऐसा है तो उसका टेस्ट भी ऐसा है। तो तमोगुण जो है उसका टेस्ट क्या है? तमोगुण के बारे में भगवान बताया गीता के अंदर, तमोगुण के लक्षण क्या क्या है। जो तमोगुण में होगा उसको तामसिक चीज़ें क्या आएगी? ज़्यादा पसंद आएगी, वो ज़्यादा उससे आकर्षित होगा। हाँ, जैसे मांस भक्षण करना, दारू पीना और स्नान नहीं करना, दिन में सोना, रात को जगना, ये सब क्या है? तामसिक है। तो जनरली ऐसे लोग जो होते ऐसी प्रकार की चीज़ों से क्या होते? आकर्षित होते हैं। तो पुराण क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को आकर्षित कर कर उनकी क्रियाओं को रेगुलेट कर कर उनको धीरे धीरे गुणों में से ऊपरी गुणों के अंदर लेके आते हैं, उसको धीरे धीरे नियंत्रित करके। जैसे मैं लास्ट टाइम बताया था आपको कि जैसे किसी व्यक्ति को मांस खाने की इच्छा है, बहुत मांस खाता है, एक तरीका है कि वो किसको भी मार के खा जाए। अरे पुराण क्या करेंगे? क्योंकि उसकी प्रकृति तामसिक है तो उसकी प्रकृति को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी को होता है बैल होता है, बैल। एक बैल को छोड़ दिया आपने तो क्या करेगा? वो सब सत्यानाश कर देगा। मगर बैल के नाक में डाल दिया रस्सी तो उसको क्या कर दिया? अभी कंट्रोल कर दिया। तो पुराण क्या करते? ऐसे प्रकृति वाले के ऊपर रस्सी डालते हैं। ठीक है, तुमको मांस खाना है, अभी ये विधि पालन करके मांस खाओ, रस्सी डाल दिया। तो इससे क्या हो गया कि वो अभी उसके नियंत्रण में आ गया। और नियंत्रण इस प्रकार होता है कि जिससे वो ज़्यादा नीचे गिरे नहीं। रस्सी इस प्रकार की होती है कि बैल उधर उधर ना भागे, जहाँ ले जाना है वहीं जाए, ऐसा है। हाँ, उधर उधर भागे नहीं। तो रस्सी डाल दिया उसके अंदर। तो ये पुराण के नियम क्या करते हैं? एक प्रकार से व्यक्ति के ऊपर एक नियंत्रण लेके आ जाते हैं, जिससे क्या होगा कि अभी एक लेवल पे आके वो धीरे धीरे उससे उसको छोड़ाना है। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग पुराणे हैं। 6 तामसिक है, 6 सात्विक है, 6 राजसिक है। तो आप देखिए जो सात्विक पुराण जो है उसमें बताया महात्म्यम अधिकम हरे। तो सात्विक पुराणों के अंदर हरि का महत्व है, क्योंकि भगवान विष्णु जो है सत्वगुण के क्या है? वो आदेश जाता है। रजोगुण के अंदर महात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदु। रजोगुण के अंदर क्या है? ज़्यादा ब्रह्मा का महत्व बताया गया है। तद अग्निश्च महात्म्यम तामसेषु शिवस्य च। और जो तामसिक पुराण के अंदर अग्नि और शिव का महत्व बताया गया है। और संकीर्णेषु सरत्वस्य पितॄणाम च निगत्यते। तो जो रजोगुण तमोगुण का मिश्रण है, सरस्वती, पितृ इत्यादि इत्यादि क्या है, उनका महत्व ज़्यादा बताया गया है उसके अंदर। ये मत्स्य पुराण का श्लोक है। तो आप देखिए पुराणों का नाम है, कौन सा पुराण कौन से गुण में आता है, इसका वर्णन का बता रहा है शास्त्र के अंदर। और ये श्लोक है ब्रह्म वैवर्तम पुराण। तो क्या है? वैष्णवानम नारदी तस्य तथा भागवतम शुभम। तो वैष्णव में यानी कि विष्णु पुराण, नारद यानी कि नारदीय पुराण, और भागवत यानी कि श्रीमद् भागवतम पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, शुभ दर्शने। कितना हुआ ये? 6 हो गया। ये 6 पुराण किसमें है? सात्विकानि पुराणानि विज्ञेयतानि मनीषिभिः। मनुष्य को जानना चाहिए कि ये 6 पुराण जो है वो क्या है? सात्विकानि, सात्विक चीज़ के लिए है। ब्राह्मणम ब्रह्म वैवर्तम
मार्कंडेयम तथैव च भविष्यम वामनम ब्राह्म राजशानी निबोधत। तो ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्राह्म पुराण किस में आते हैं ये? राजशानी निबोधतः, यानी कि वो रजोगुण में आते हैं। मास्यम कौर्मम तथा लिंगम शैवम स्कंदम तथैव च आग्नेस यश्च षडेतानि तामशानि निबोधतः। तो क्या है? मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव और स्कंद और अंत में अग्नि। ये कितने हुए? 6 हुए। ये 6 हुए तामशानी निबोधता, यानी कि 6 पुराण तमोगुण के अंदर आते। पुराण अपने आप में तमोगुण नहीं है, ऐसा है, मगर उसमें ऐसे गुण के व्यक्तियों को उन्नत करने के लिए इस प्रकार की शिक्षाएं दी गई हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, ऐसा है जैसे कि हम छोटे बच्चे को पढ़ाएंगे 1 - 2 कितना हुआ? 1 - 2 कितना हुआ? नहीं पता है उसको। क्यों? क्योंकि उस -1 कैसे होता है, अभी वो बाद में बोल दिया इसलिए तो उसको पता नहीं है, क्योंकि उसकी चेतना, उसका माइनस क्या है, माइनस फिगर क्या है वो पता नहीं है, ऐसा है। तो ये जो लोग निम्न गुण में है, वो लोग जो होते आध्यात्मिक विषयों के उच्च चीज़ को समझ सकते नहीं। जैसे कि बहुत सारे रिलीजन है, उसमें बेसिक आध्यात्मिक चीज़ के बारे में है, उदाहरण के रूप में आत्मा। अभी कुछ धर्म वाले बोलते आत्मा केवल मनुष्य में ही है, पशुओं में नहीं है। हाँ, मनुष्य में आत्मा है, पशुओं में आत्मा, इसलिए पशु को हम खा सकते हैं। कुछ धर्म के अंदर पहले ऐसा था कि मनुष्य में खाली पुरुषों में आत्मा थी, स्त्री में आत्मा नहीं थी, खाली पुरुषों में आत्मा थी। बाद में विरोध हुआ तो स्त्रियों में आत्मा आ गई, फिर उसको पास कर दिया कि आत्मा भी है इसके अंदर। तो ये जो इस प्रकार जो ज्ञान है वो तमोगुण है, तामसिक है पूरा। हाँ, यानी कि इवन आध्यात्मिक जीवन के अंदर जो बेसिक चीज़ है, आत्मज्ञान है, वही चीज़ उनके लिए समझना कितना मुश्किल है, तो आगे की जो जटिल जटिल चीज़ें कैसे समझ पाएंगे वो लोग। इसलिए उनको तो पहले बेसिक चीज़ें समझाना पड़ेगा, जिससे वो कम से कम आत्मा क्या है वो समझने को तैयार हो। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा, तब जाके वो समझ पाएंगे, ऐसा है। वरना क्या होगा, आत्मा की गलत व्याख्या करेंगे, गलत तरीके समझेंगे, इससे क्या होगा, पूरा आध्यात्मिक जीवन को बर्बाद कर देंगे। हाँ, तो ये है। अभी ये 3 गुण जो है, ये 3 गुणों में से आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए कौन सा गुण श्रेष्ठ है? हाँ, सत्व गुण। क्योंकि अब अगर गीता पढ़ेंगे तो गीता में 3 गुण की बात हुई है। तो सत्व गुण जो है, सत्व संजायते ज्ञानम। सत्वगुण में क्या आता है? ज्ञान आता है। रजोगुण में क्या होता है? तो भगवान बता दें, सत्व संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञामेव च। तो देखो, सत्वगुण में क्या होता है, व्यक्ति को ज्ञान आता है। अब ये जो ज्ञान की बात होती है, तो स्कूल के अंदर 1+1 2 वाला ज्ञान नहीं है। हाँ, वो ज्ञान की बात नहीं हो रही है। ये ज्ञान जो है वो है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। हाँ, जो व्यक्ति सत्वगुण में होते हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान उनके अंदर आता है, उसके लिए वो जिज्ञासु बनते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैं दूँ, कितने लोग जो होते हैं वो ऐसा विचार करते हैं कि जगत किसने बनाया, कहाँ से आया, कौन है, कौन विचार करता है इतना, और कौन व्यक्ति ये प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने के प्रयत्न करता है। जो कम से कम सत्वगुण में होंगे, कम से कम ये क्वेश्चन को उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे, जिज्ञासु बनेंगे, सिंसियरली जिज्ञासु बनेंगे, ऐसा है। जो रजोगुण में है उनके लिए क्या है, सुबह उठो, नहाओ धोओ, फैक्ट्री जाओ, शाम को आओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो मजा करो। एक किसका, कौन से गुण वाले की प्रकृति है?
रजोगुण, बस उसको और ऊपर को दिखता, ऊपर भी दिखता है नीचे भी दिखता नहीं है, उसको सीधा ही दिखता है सामने। और जो तमोगुण वाला है, क्या इतना मेहनत करना है ऐसा है। हाँ? जीवन का लक्ष्य क्या है? सोना, आराम करना, आराम करो, थोड़ा खाओ, आराम करो, बस। आलस, निंद्रा, प्रमाद, ये सब तामसिक प्रकृति के लक्षण। जैसे कुत्ता होता है या तो अन्य पशु होते हैं, सुअर होता है, क्या उनकी प्रकृति क्या है? तामसिक है पूरी। तो ऑलमोस्ट कुत्ते और पशु जैसे ही चेतना में है, खाली शरीर चेंज नहीं हुआ, बाकी तो चेतना चेंज हो चुकी है ऑलरेडी, इतना ही फर्क रह गया है। हाँ, तो ये 3 गुण हैं। तो 3 गुणों में से जो सत्वगुण जो है वो क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए क्या है? वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए शास्त्रों के अंदर भी जो सात्विक पुराण जो है वो व्यक्ति को आध्यात्मिक ही फल प्रदान करेंगे, और बाकी जो गुण है वो आपको भौतिक फल प्रदान करेंगे। तो इसलिए आप पुराणों को समझना है तो उनके फल को देखिए आप क्या मिलता है, उससे पुराण की प्रकृति को आप जान सकते हैं। इसकी फलश्रुति होती है। जैसे कोई पुराण में बताएंगे, ये पुराना पढ़ोगे और ये देवता की पूजा करोगे, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आप राजा बन जाएंगे, आपको भी मिल जाएगा। तो समझना चाहिए इस पुराण की प्रकृति क्या है? राजसिक प्रकृति है उसकी। और कोई पुराण में ऐसा बताया कि ये पुराण में आप इसका आज्ञा पालन करेंगे, आप सब भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे और आप मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो कौन सी प्रकृति वाला है? सात्विक। अभी जो भौतिकवादी है उनको मुक्ति में रुचि नहीं, इसलिए वो ऐसे पुराणों के प्रति आकर्षित हो गए नहीं। और जो तामसिक राजसिक वाले हैं उनको क्या चाहिए? खाओ पियो मज़ा करो, तो उसको तो वही अच्छा लगेगा। हाँ, कि ये अभी बोल दूँ मैं, ऐसा है कि मंदिर के अंदर कोई 11 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेगा तो उसको 5 करोड़ रुपया मिल जाएगा, ऐसा है। सब लोग करना चालू कर देंगे। हाँ, पर मैं बोलूँगा अगर 11 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे तो आपका सब भौतिक इच्छा खत्म हो जाएगा, तो कोई नहीं करेगा। अरे भौतिक इच्छा कैसे खत्म करना है हमको, इसका जिएंगे कैसे हम लोग ऐसे इसके बिना? तो ये चीज़ है, ऐसा है। तो जो व्यक्ति जो प्रकृति में है वो प्रकृति से बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने बताया। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। कहाँ लिखा है? गीता 14 अध्याय 70 नंबर का श्लोक। तो आप देखिए ये भेद है। अभी जब पुराणों की बात आती है, 3 पुराण तो हो गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अभी तीनों में जब कंट्रोवर्सी हो तो किसको ऑथेंटिक मानना चाहिए? जैसे ही मैंने बोला 1 - 2 कुछ आता नहीं है, वो गणित कौन से लेवल का है? नीचे का। ऊपर का गणित क्या है? 1 - 2 क्या है? -1। तो जब भी ऐसी विरोधाभास होता है पुराणों में, तामसिक पुराण में कुछ और बताया है, राजसिक पुराण में कुछ और बताया है, और सात्विक पुराण में कुछ और बताया है, तो कौन से पुराण को ज़्यादा ऑथेंटिक मानना चाहिए? सात्विक को। और अगर राजसिक पुराण के अंदर, तामसिक पुराण के अंदर ऐसी बात बताई हुई है जो सात्विक पुराण के अनुसार है, तो उसको भी ग्रहण करना चाहिए। पता चला आपको? और बाकी जो स्टेटमेंट जो है अन्य, वो क्या है? वो लेवल वाले लोगों के लिए क्या है? उनको या तो मोहित करने के लिए है या तो उनको संभालने के लिए है उधर। जैसे यहाँ बताए, शिव शास्त्रेषु तद्ग्राह्यम भगवत शास्त्र योगियत परमो विष्णुर वेकस तज्ज्ञानम मोक्ष साधनम शास्त्रम निर्णयस तथैव सत् तदन्यत मोहना यना ही। शिव शास्त्रों के कथनों को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वे विष्णु शास्त्रों से सहमत हो। भगवान विष्णु एकमात्र परम भगवान हैं और उनके बारे में ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। यह सभी शास्त्रों का सार है। बाकी सब निष्कर्ष केवल लोगों को मोहित करने के लिए है। जैसे कि एक कथा थी है शिव पुराण के अंदर कि ये एक ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे गए।
क्या मापने के लिए? लिंग मापने के लिए गए, उनको अंत मिला नहीं, इसलिए वो बता दिया। अभी भागवतम पढ़ोगे आप तो भागवतम में आएगा कि भगवान विष्णु अपनी नाभि से कमल निकालते हैं और कमल के ऊपर किसका जन्म होता है? ब्रह्मा का उधर, और विष्णु से सृष्टि प्रारंभ होती है। हाँ? अभी कौन सा सही है? वो भी सही है, गलत नहीं है, मगर उसको रियल कंटेंट में समझना पड़ेगा कि शिव की स्थिति क्या है, विष्णु की स्थिति क्या है, ब्रह्मा की स्थिति क्या है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों की श्रद्धा विष्णु में नहीं है, उनको वो पुराण में लाने के लिए है वहाँ, जिससे वो पुराण में उसकी श्रद्धा बढ़े। वो देवता में श्रद्धा है ना उसकी, तो इसीलिए वो देवता को बड़ा बताना पड़ेगा, तभी तो वो आएगा सुनने के लिए, वरना नहीं आएगा उधर। तो इसलिए वो ऐसा बताते हैं वहाँ। कहाँ लिखा है ये? शिव जी खुद बता रहे हैं, किसको? अपने पुत्र को, कार्तिकेय को बता रहे हैं ऐसा, स्कंद पुराण के अंदर। स्कंद किसका नाम है? कार्तिकेय का नाम एक क्या है? स्कंद है। भगवान कितने बताए? स्कंदों में मैं कौन हूँ? सेनापति में मैं कौन हूँ? स्कंद हूँ, ऐसा गीता के अंदर बताते हैं। अभी देखिए ये श्लोक पढ़िए, ये श्लोक पद्म पुराण में आता है। क्या बोलते हैं? यस्तु नारायणम देवम ब्रह्मा रुद्रादि देवते समत्वेनेव वीक्षेत सपाषंडी भवित ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को श्री नारायण के समकक्ष मानता है, उसे अपराधी तथा पाषंडी माना जाता है। कहाँ लिखा है? पद्म पुराण के अंदर, कि जो विष्णु के साथ, कृष्ण के साथ ब्रह्मा शिव जैसे देवता की तुलना करते हैं, वो पाषंडी है। वही पुराण के अंदर लिखा है, जो मेरे और शिव जी में भेद करता है वो नरक जाता है। किसमें लिखा है? पद्म पुराण में। और ये श्लोक कौन बोलते हैं? भगवान विष्णु ही बोलते हैं। दोनों में से क्या सही है? हाँ, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। अभी देखो इसमें समानता भी है और भेद भी है। आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है अचिंत्य भेदाभेद। क्या है? अचिंत्य भेदाभेद। विष्णु में और शिव में समानता भी है और भेद भी है। समानता किस बात की है वो हम देखेंगे, और भेद किस बात का है वो भी हम देखेंगे। हाँ, तो दो है, पूरी तरह से भिन्न भी नहीं है और पूरी तरह से एक भी नहीं है। तो ये श्लोक है, ये ब्रह्म संहिता में आता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं ततः पृथगष्टि हेतो यह संभुतामपि तथा समुपेति कार्याद गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। जिस प्रकार दूध खटाई या जावन आदि के संयोग से दही में बदल जाता है, किंतु फिर भी अपने उपादान कारण दूध से माना तो समान होता है और ना ही उससे पृथक होता है, उसी प्रकार संहार कार्य के निमित्त जो शंभु रूप में परिणत हो गए हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। अब ये जो उदाहरण दिया है उसको हम और ज़रा समझते हैं। देखिए यहाँ दूध के अंदर क्या मिल गया? खटाई, तो क्या बन गया? दही। दूध कौन है? विष्णु। और खटाई क्या है? प्रकृति के गुण। तो अगर विष्णु का एक अंश जो है, विष्णु के हजारों अंश हैं, हाँ अनंत रूप है, उनका एक अंश जो है, अगर वो अंश जो है भौतिक प्रकृति का एक गुण धारण करता है, जो क्या है? तमोगुण है, तो उसका रूपांतर किसमें हो जाता है? शिव के अंदर। अभी आप देखिए, दूध में खटाई मिल गई तो क्या बन गया? दही। दही कहाँ से आया? दूध से आया। तो एक में से ही दूसरा बना है, मगर दोनों के कार्य क्या है? अलग अलग है। आप दूध ज़्यादा पी जाओगे तो डायरिया हो जाएगा, मगर दही खाओगे तो बंद हो जाएगा। अभी कोई बोलेगा दूध दिए ना, ठीक है पी लो ज़्यादा, चलेगा?
हाँ, कोई मांगेगा दूध, उसको दही ला के देके चलेगा? नो डाउट दूध में से दही बना हुआ है, मगर उसकी प्रकृति क्या हो गई, अभी चेंज हो चुकी है उसकी। मगर दही जो है कभी भी स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में होता नहीं है। आपने कभी देखा कि दही अपने आप होता है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र होता है? ऐसा दही का अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर है? दूध के ऊपर। दूध होगा तभी दही आएगा। अब गाय को दो के सीधा दही निकाल सकते नहीं है, आपको पहले दूध लाना ही पड़ेगा, दूध आएगा बाद में ही दही बनेगा। ऐसा नहीं कि दही प्रकृति के अंदर अपने आप उसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ऐसा है? यानी कि दही का अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर है? दूध के ऊपर। उसी प्रकार से जो शिव जी है उनका अस्तित्व निर्भर है विष्णु के ऊपर, कि विष्णु दूध है और ये दही है, ऐसा है। उनका इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं। इसीलिए शिव जी विष्णु समान भी है और अलग भी है। जैसे दूध और दही है, दूध में से ही दही बना है, इसे समान है, मगर फिर भी दोनों की प्रकृति क्या है? अलग अलग, इसलिए भेद भी है। क्योंकि दूध और दही अलग अलग अस्तित्व में नहीं होते हैं। हाँ, दूध के बाद ही दही आता है, तो समानता भी है और क्या है? भेद भी है, दोनों है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। क्या है? तो शिव तत्व जो है थोड़ा जटिल है समझना। दो तत्व बहुत जटिल है, एक शिव तत्व और एक गुरु तत्व। दो इतना जटिल है इसको समझना मुश्किल, कि गुरु तत्व और शिव तत्व ऑलमोस्ट इक्वल टू गॉड, समान है और समान नहीं भी है, दोनों है। इसलिए ये तत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो शिव जी जो है किस प्रकार समान है विष्णु के साथ, तो दही का कितना गुण होगा वो दूध में होगा, कितना गुण नहीं होगा, तो अभी हम देखेंगे ये। तो ये अलग अलग तत्व बताए गए हैं, कृष्ण तत्व, विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व और शक्ति तत्व। ये सब शास्त्र में चर्चा हुई है। तो हम देखते हैं परम तत्व जो है फुल, हमने देखा था लास्ट टाइम 6 ऐश्वर्य, याद है आपको? और हमने फिर भगवान के अलग अलग अवतार देखे थे। जो अवतार जो थे उनके एक एक ऐश्वर्य को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। कृष्ण क्या है? 6 ऐश्वर्य पूर्ण, वो पूर्ण 6 ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं अपना। तो इसलिए कृष्ण के अंदर जब पूर्ण मात्रा में 6 ऐश्वर्य प्रकट करते हैं तो वो अपने 64 आध्यात्मिक गुण प्रकट करते हैं, जिसको दिव्य गुण कहते हैं। 64 क्वालिटीज कृष्ण के अंदर है, 64 गुण जो दिव्य है। अभी ये अलग अलग गुण क्या क्या है थोड़ा समझेंगे, अलग तत्व है, और हर तत्व जो होता है अलग अलग मात्रा के अंदर ये गुणों को प्रकट करता है। जैसे मैंने बताया था 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, और एक अवतार भगवान का होगा, कोई एक ऐश्वर्य को प्रकट करेगा। ऐसे हम भी भगवान के अंश हैं। हम भी क्या है? भगवान के अंश है। तो हमारे अंदर भी भगवान कृष्ण का कोई ऐश्वर्य अंश मात्रा में है, और वो भी हम प्रकट करते हैं, है कि नहीं होगा? 6 ऐश्वर्य में से कुछ हमारे पास, कुछ आंशिक मात्रा में हमारे पास होगा। या तो हमारे पास शक्ति है, या तो हमारे पास ज्ञान है, या तो हमारे पास सुंदरता है, या तो फिर हमारे पास क्या है? वैराग्य है, यश है, या धन है। इस 6 में से कुछ न कुछ ऐश्वर्य आंशिक मात्रा में हमारे पास भी है। तो क्या हम कृष्ण हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? आंशिक मात्रा में, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। पर भगवान कृष्ण के पास क्या है? 6 ऐश्वर्य क्या है? पूर्ण मात्रा में है। ये फर्क है। तो एक दृष्टि से हम भी क्या है? लिटिल कृष्णा, छोटे छोटे कृष्ण हैं हम लोग, क्योंकि हम भी भगवान के 6 ऐश्वर्य को आंशिक रूप में धारण करते हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ, 24 कैरेट का सोना है, एक पूरी पहाड़ी 24 कैरेट का है, पहाड़ पूरा, उसका एक टुकड़ा निकालेंगे आप, वो कितने कैरेट का होगा? तो दोनों गुण में क्या है? सेम ही है, मगर पहाड़ है और टुकड़ा क्या है? फर्क भी है ना, दोनों में फर्क भी है। तो हम लोग भगवान के अंश है, तो भगवान के कुछ गुणों हमारे अंदर भी है, मगर वो क्या है? आंशिक मात्रा में है।
जबकि भगवान के अंदर वो गुण क्या है, पूर्ण मात्रा में है। ये अंतर है। और समानता क्या है, क्योंकि हम भगवान भी सत चित आनंदमय है, वो भी कभी उनका दिव्य शरीर कभी नाश नहीं होता है, वो सचित आनंदमय है। और हम उनके अंश होने के कारण हम भी क्या है, सत चित और आनंदमय है। जीवात्मा भी सत चित और आनंदमय होता है। फर्क क्या है, गुणों में। वो भगवान बहुत बड़े हैं, हम क्या है, छोटे छोटे अंश हैं, ऐसा है। तो हम जरा समझेंगे ये चीज़ को। अभी कृष्ण भगवान जो है, जो 6 ऐश्वर्य पुण्य जो है, वो अपने 64 गुणों को पुण्य मात्रा में प्रकट करते हैं। और जब कृष्ण भगवान विष्णु का कार्य करते हैं तो 4 गुणों को प्रकट करते नहीं है, वो 4 उनको छिपा देते हैं, वो दिखाते नहीं है। शिव तत्व के अंदर, यानी कि शिव का कार्य जब होता है तो और 5 गुण को छुपाते हैं। और जीव जो है, जैसे हम लोग हैं, हाँ, हमारे अंदर भगवान कृष्ण के मैक्सिमम कितने गुण आ सकते हैं, 50। उससे ज़्यादा हमारे अंदर आएंगे। इससे ज़्यादा किस में है, शिव जी में। उससे ज़्यादा किस में है, विष्णु में। और अभी क्या क्या गुण को हम एनालाइज करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या है। तो आप देखिए, भगवान कृष्ण के अंदर जो विष्णु से 4 गुण ज़्यादा है, वो कौन कौन से है जो विष्णु भगवान प्रकट करते नहीं है। एक लीला माधुरी क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण की जो लीला होती है वो विष्णु भगवान की लीलाओं भी मधुर है, मगर कृष्ण की लीला ज़्यादा एट्रैक्टिव है, ज़्यादा आकर्षित है। हम देखते हैं कि विष्णु भगवान माखन चोरी करते हैं, मगर कृष्ण लीला में माखन चोरी की लीला आती है, इसलिए भगवान कृष्ण की लीला क्या ज़्यादा एट्रैक्टिव हो जाती है, आकर्षक हो जाती है। लीला माधुरी कहते हैं उसको। प्रेम माधुरी, हाँ, यानी कि भगवान जो है अपने भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं। नोदा विष्णु भगवान भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। वो उसमें क्या होता है, आदर और सम्मान होता है, उसे सब आदर करते हैं विष्णु का। ब्रह्मा जी हो गए, सब अलग देवता हो गए, यानी वैकुंठ के जो लोग हैं वो विष्णु भगवान को आदर और सम्मान करते हैं। वो भगवान विष्णु को गाली देते नहीं है, ऐसा है। मगर वृंदावन के अंदर कई बार भगवान कृष्ण को उनके दोस्त लोग ठपकारते भी हैं। भगवान कृष्ण को दोस्त भी बोलते हैं, गोपे बोलती है, उनके माँ बाप भी ठपकारते हैं उसको। तो ये क्या है, प्रेम माधुरी क्या है, क्योंकि भगवान वहाँ थोड़ा उन्नत भक्तों के साथ उन्नत व्यवहार करते हैं, प्रेम माधुरी है वहाँ। वैकुंठ में ऐसा होगा, भगवान विष्णु को ठपकार पाएगा। भृगु मुनि ने किया था ऐसा, लात मार दिया जाके। लक्ष्मी जी ने अपराध मान लिया, मेरे पति को लात मार दिया, ऐसा है, तो आज से ब्राह्मणों के पास मैं नहीं जाऊंगी, ऐसा है। तब से ब्राह्मण सब गरीब हो गए हैं। पता है आपको, हाँ, नाराज हो गए लक्ष्मी जी ब्राह्मण से। भृगु मुनि लात मार दिया विष्णु की छाती के ऊपर। कोपबाल जो है रोज कृष्ण के कंधे पर चढ़ते हैं, नाचते कूदते सब करते हैं, लक्ष्मी जी नाराज नहीं होती है वहाँ। तो ये थोड़ा फर्क है। वंशी माधुरी, भगवान कृष्ण जो है वेणु बजाते हैं। भगवान के पास 3 प्रकार के वाजिंत्र है बजाने के लिए, एक वंशी है, एक वेणु है, एक मुरली है, 3 है। और तीनों के अलग अलग साइज़ है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई लंबी है, ऐसा है। इसके अंदर होल भी अलग अलग है, किसके 5 होल है, किसके अंदर 8 है, किसके अंदर ज़्यादा है। और तीनों काम अलग अलग के लिए होता है। इसलिए भगवान का अलग अलग नाम है, वंशीधर, वेणुधर, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, क्योंकि अलग अलग धारण करते। विष्णु भगवान धारण करते हैं, हाँ, वो धारण नहीं करते। वो क्या धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, ये सब धारण करते हैं, हाँ। तो ये उनके आयुध है। भगवान कृष्ण वासुरी धारण करते हैं, तो वेणु माधुरी ऐसा है। और रूप माधुरी, तो पता है रूप माधुरी यानी कि भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है विष्णु का भी सौंदर्य है, बेस्ट है। जैसे हम कहते हैं कि गुड, बेटर और बेस्ट, तीनों तो एक ही कैटेगरी में है, मगर फिर भी क्या है, थोड़ी विविधताएँ हैं उसके अंदर। तो अगर तुलना की जाए ऐसा, तो विष्णु भगवान जो है वो 4 भुजा वाले हैं, और कृष्ण भगवान कितने भुजा वाले हैं, 2 भुजा वाले हैं, मोर पंख धारण करते हैं। तो ज़्यादा क्या है,
ज़्यादा सौंदर्य उनका प्रकट होता है उसके अंदर। विष्णु भगवान सोने के ओर्नामेंट पहनने वाले हैं और भगवान कृष्ण सोना नहीं पहनते हैं। वो क्या पहनते हैं? वनमाला, वनमाल्य वंशी, वन की माला धारण करते हैं शायद। वो सिंपल है एकदम। और विष्णु भगवान कोई राजा है वहाँ। मगर क्या है कि भगवान का रूप माधुरी क्या है? ज़्यादा आकर्षक है कृष्ण का। तो ये भेद है। विष्णु का भी सुंदर है, ऐसा नहीं कि विष्णु का सुंदर नहीं है। जैसे श्लोक है, क्या वो आता है संस्कृत के अंदर, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन शुद्रशम मेघवर्णम शुभांगम, उनके शुभ अंग है, लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग निंद्रा गम्यम वंदे विष्णु भवभय हरणम सर्वलौकिक नाथम। तो ये विष्णु भगवान जो है वो सुंदर है, नो डाउट। हाँ, मगर अगर कृष्ण और विष्णु की तुलना की जाए तो ज़्यादा क्या है, हम देखते हैं घर के अंदर लोग, गुजरात में अभी 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 अलग अलग टेस्ट होता है सबका। आप गुजरात में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा लोग किसको पसंद करते हैं? कृष्ण को। हाँ, कृष्ण में भी किसको? बाल गोपाल को। हाँ, वो ज़्यादा घर, सब घर में कृष्ण के बचपन का फोटो ज़्यादा होता है सबके घर के अंदर। मगर आप जाएंगे साउथ में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? दक्षिण भारत में चार भुजा वाला ही मिलेगा आपको। वहाँ बाल गोपाल आपको देखने को मिलेगा नहीं, वहाँ चार भुजा वाला ही होगा, विष्णु भगवान ही होगा। अब आंध्र में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? वहाँ ज़्यादा नरसिम्हा, हाँ वो होता है, नरसिम्हा को ज़्यादा भक्त है वहाँ। अब जाएंगे उड़ीसा के अंदर, वहाँ क्या मिलेगा आपको? जगन्नाथ क्या होगा उनके लिए? जगन्नाथ। और उत्तर भारत में जाएंगे तो क्या होगा? रामचंद्र भगवान होंगे वहाँ, ज़्यादा उधर राम भक्त ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया के अंदर। हाँ, महाराष्ट्र में जाएंगे तो क्या होगा? विट्ठल, हाँ द्वारकाधीश वहाँ। और यह हमारे यहाँ द्वारकाधीश है नो डाउट, मगर ज़्यादा लोग कृष्ण से ज़्यादा अटैच है। द्वारका भी अटैच है मगर ज़्यादा नाथ द्वारा ज़्यादा जाते हैं वो ज़्यादा फेमिलियर है उससे, सेना जी से वहाँ। तो ये अलग। पर आप देखो कि भगवान कृष्ण का जो सौंदर्य है, जो कृष्ण रूप है, वो ज़्यादा आकर्षक है। तो ये चार ज़्यादा है। विष्णु भी है मगर वो दिखाते नहीं है। वह विष्णु में क्या अचिंत्य शक्ति है, विभिन्न विग्रह में से उनके शरीर में से कोटि कोटि ब्रह्मांड को पैदा करते हैं। देखिए वो स्लाइड में से आप कितना ब्रह्मांड पैदा करते हैं वो। हाँ, इनकी एक सांस से क्या होता है? करोड़ करोड़ ब्रह्मांड निकलते हैं पूरा। सभी अवतार के स्रोत है, सभी अवतार उनसे आते हैं। हाँ, और जब जिनको मारते हैं उनको क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और जीवन मुक्त आत्मा को भी क्या है? वो आकर्षित करते हैं विष्णु भगवान जो है। अभी विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। मगर अंतर इतना ही है, एक ऑफिस में काम करता है, एक घर में काम करता है, दोनों ये अंतर है। एक घर के अंदर है, एक ऑफिस के अंदर है। ऑफिस के अंदर क्या होगा? ऑफिस के नियम के अनुसार काम करेगा वहाँ। और घर के अंदर क्या होगा? उसमें कोई नियम नहीं होता है, उसमें तो ऐसे ही चलता है सब वहाँ। तो घर ऑफिस जैसा है ये, समझ गए क्या है? जो वैकुंठ है वो भगवान कृष्ण का ऑफिस है, नारायण का। और जो गोलोक है उनका घर है। इसे द्वारका में देखते हैं, द्वारका का बेट द्वारका क्या है? उनका भगवान का घर है। उनका दरबार क्या है? द्वारका। ऐसे ऐसे ही फर्क समझ सकते हैं हम लोग। फिर भगवान शिव जो है उसमें जो विष्णु के अंदर जो 5 तत्व बताए वो उनके अंदर नहीं होते हैं, वो कम होते हैं। तो क्या है? वो उनके अंदर अव्यय, यानी कि जीवात्मा में अव्यय का गुण नहीं है। यानी कि शिव जी का कभी मृत्यु होता नहीं है। जीवात्मा का मृत्यु होता है उनका शरीर का, उनके शरीर का कभी व्यय होता नहीं है। सर्वज्ञ, जैसे भगवान कृष्ण सर्वज्ञ है, भगवान विष्णु सर्वज्ञ है, उसी प्रकार से शिव जी भी क्या है? सर्वज्ञ है। यानी कि वो परमात्मा का कार्य भी कर सकते हैं, वो भी सबके हृदय की बात जान सकते हैं, क्योंकि ये गुण उनके अंदर है। ऐसा है, हमारे अंदर ये गुण नहीं है। जीव के अंदर नित्य नूतन, वो हमेशा नित्य नूतन रहते हैं, ऑलवेज फ्रेश रहते हैं, कभी खत्म होते नहीं है। और उनका स्वरूप क्या है? सच्चिदानंदमय। और उनके पास सर्व योग सिद्ध, उनके पास सभी प्रकार की योग सिद्धि है। अभी जीवात्माओं में 5 चीज़ नहीं है, 5 से कम है। अभी जो हमारे पास है,
अगर वो फुल्ली मात्रा में प्रकट हो जाती है तो वो ब्रह्मा के अंदर जो प्रकट होती है उस प्रकार से प्रकट होगी वो। अभी हमारे पास में क्या है, अलग अलग हमारी जो आध्यात्मिक गुण जो है हमारे, वो 3 गुणों द्वारा क्या है, छुपे हुए हैं, दब गए हैं, प्रकट नहीं हुए। जब हम पूर्ण चेतना में आ जाते हैं तो हम हमारे 50 गुणों को पूर्ण मात्रा में प्रकट करते हैं, ऐसा है। अभी हम हमारे में कुछ में 25 होगा, किसमें 30 होगा, किसमें 40 होगा। जो जितना गुणों से मुक्त है इतने दिव्य गुणों को क्या करेगा, वो प्रकट करेगा। तो ये है 50 गुण। ओके, फिर आगे जाते हैं। फिर बताते हैं, ये श्लोक भागवतम में आता है, शिव जी का संबंध जो है सीधा भगवान की बहिरंगा शक्ति के साथ है, जिसको माया कहते हैं। भगवान ने विशेष फॉर्म लिया है, क्योंकि देखो कोई बड़ी कंपनी का मालिक होगा ना, हाँ, वो सब जो व्यापार का जो पब्लिक के साथ डीलिंग करना है ना, वो नहीं करेगा। वो इसके लिए कौन रखेगा, वो अलग मैनेजर होगा जो सब डील करेगा। वो क्या करता है, मुकेश अंबानी होगा, वो सब डील करता है व्यक्तिगत रूप में आके। वो तो अपने बंगले में रहेगा, बाकी सब उनकी शक्तियाँ सब मैनेज कर लेती है पूरी वहाँ। तो ये बहिरंगा शक्ति के साथ जो व्यवहार करना है पूरा, उसको कंट्रोल करना है, उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करना है, उसमें भगवान कृष्ण डायरेक्टली इन्वॉल्व होते नहीं है। वो विष्णु और विष्णु के बाद शिव जी के द्वारा ही ये क्रिया चलती है यहाँ। तो शिव जी का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, बहिरंगा शक्ति के साथ है, ऐसा है। तो लिखे शिव शक्ति युतः, शिव शक्ति के साथ क्या है, युत है। स्वस्वतः त्रिलिंगो गुण संवृतः वैकारिस तथेजश्च तामसश्चैव त्वहं द्विधा। प्रकृति के साथ सदा युक्त रहते हैं। प्रकृति के 3 गुणों की प्रार्थना के प्रतिभाव में रूप में 3 लक्षणों को प्रकट होकर शिव जी प्रकृति के सत्वगुणमय, रजोगुणमय और तमोगुणमय अहंकार के त्रिविध सिद्धांतों को धारण करते हैं। तो ये शिव शक्ति युत जो प्रकृति 3 गुण हैं, उसकी अधिष्ठाता देवी भी है। और वो कौन है, वो दुर्गा देवी है। दुर्गा देवी कौन है, ये 3 गुण की क्या है, इंचार्ज है, ऐसा है। और भगवान जो शिव जी है, उनका संबंध किसके साथ है, 3 गुण के साथ है। वो दुर्गा को अपने वश में रखते हैं, और कई बार दुर्गा उनको भी कंट्रोल करना चाहती है। कई बार ज़्यादा हो जाता है घर्षण, आपने देखा होगा। कई बार दुर्गा अनकंट्रोल हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन है, शिव जी है। आपने देखा होगा चित्र होगा, काली बहुत गुस्सा हो जाती है, तो शिव जी उसको कंट्रोल करने आते, सो जाते हैं, उसके ऊपर काली पैर रख देती है। देखा है चित्र आपने, ऐसा है, ऐसे जीप फाड़ते हैं, ऐसा देखा होगा ऐसे। तो शिव जी जो है, कई बार जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसको कंट्रोल करने के लिए है, ऐसा है। तो ये दुर्गा जो है, वो दुर्ग यानी कि ये जगत की मालिक है, और शिव जी जो है दुर्गा को कंट्रोल करते हैं। समझिए क्या है ये अर्थ है उसका। मगर वो भगवान की बहिरंगा शक्ति उनको मोहित करती नहीं है, भगवान की अंतरंगा शक्ति शिव जी को मोहित कर देती है। शिव जी को माया कहीं मोहित कर सकती, कि माया तो उसकी पत्नी ही है, हाँ, मगर उनको भगवान की बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति जो है, वो उनको मुंह में डाल देती है। अब देखिए भागवतम में कथा आता है, जब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया, ऐसा है, तो शिव जी उस विष मान करके चले गए थे, और सब देवता ने बताया कि भगवान विष्णु का एक बहुत सुंदर अवतार प्रकट हुआ है, मोहिनी अवतार। तो शिव जी विष्णु को प्रार्थना किया, भगवान आपके अवतार को दिखाइए मुझे, मैं इसको देखना चाहता हूँ, ऐसा है। बोला नहीं। भगवान विष्णु बोले, अभी मैं थोड़ा हंस लिया, उन्होंने हंस के सोचे कैसा रूप लूँ कि शिव जी को मोहित करूँ मैं, ऐसा है वहाँ। अभी शिव जी को भौतिक प्रकृति का कोई भी गुण जो है उसको मोहित कर सकता, ना तो सत्वगुण, ना तो रजगुण, ना तो तमोगुण, उनको मोहित कर सकता। उनको तो मोहित करने के लिए कोई और टेक्निक लगानी पड़ेगी, ऐसा है। तो फिर भगवान विष्णु ने अपनी अंतरंगा शक्ति से मोहिनी अवतार ग्रहण किया, और हम देखते शिव जी क्या हो गए, मोहित हुए। कई बार गुण प्रभाव डालता भी है, कई बार नहीं भी डालता है, ये शिव जी का है। कई बार शिव जी प्रकृति गुण में आ भी जाते हैं, वो कई बार नहीं भी आते हैं। ये थोड़ा अचिंत्य भेदा भेद है, ऐसा है। इसलिए देखा होगा कई बार शिव जी तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, और कई बार तुरंत शांत भी हो जाते हैं।
जो मांगे वो दे भी देते हैं, और कई बार थोड़ा गुस्सा आया तो गुस्सा भी हो जाते हैं। तो ये प्रकृति गुण जो है उनको कई बार क्या उनकी प्रभाव जो है उनके ऊपर आता है। तो ये थोड़ा अंतर है इसके अंदर। शिव जी कृष्ण की माया से मोहित होते हैं। तो ये श्लोक शिव जी बताते हैं, किसको? अपनी पत्नी को बताते हैं, देवी को। जब वो मोहिनी अवतार से मोहित हो गए तो वो बताया ऐसा, भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपने अभी पुनः पुरुषोत्तम भगवान की माया शक्ति का दर्शन किया है। भगवान जीव मात्र अजन्मा स्वामी है। मैं भी भगवान के मुख्य अंश कला का विस्तार हूँ, फिर भी मैं उनकी माया शक्ति से मोहित हो गया। तो उनका कहना ही क्या, जो माया के पुण्य अधीन है। शिव जी बताते हैं ऐसा। हाँ, मुझे मोहित कर लिया विष्णु भगवान की माया शक्ति ने, तो बाकी लोगों को कहना ही क्या है इसके अंदर। यानी कि भगवान की माया मोह्यंत्री यत्र शूरयः, ये भागवतम के अंदर बताया गया है कि भगवान जो है उनकी माया शक्ति जो है वो देवताओं को भी क्या करती है, मोहित कर देती है। मगर विष्णु भगवान को माया मोहित करती नहीं है। विष्णु तो माया के पति है। वो एक बार मैंने बताया उदाहरण कि माया ने भगवान विष्णु को मोह करने के लिए प्रयत्न किया, मगर माया क्या हो गई, भ्रमित हो गई। क्या उदाहरण है? तो हम देखिए रामलीला के अंदर वो भगवान रामचंद्र जो थे, सीता 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 चिल्ला रहे थे ऐसा, और शिव पार्वती जा रहे थे, सती उस समय में जा रहे थे। तो बोले कौन है? बोला भगवान है, प्रणाम करो उसको। भगवान है, मगर ये पागल जैसा लग रहा है, कोई एक पत्नी के लिए रो रहा है ऐसा, सीता सीता सीता। नहीं, भगवान है ये, इनकी लीला है ये। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, तो परीक्षा करने गए वहाँ। तो सती जो थी वो रूप लेके गई सीता का। उसको लगा कि रामचंद्र भगवान सीता को देख खुश हो जाएंगे, हुआ उल्टा। ओ माता जी आप अकेला है, कहाँ है प्रभु जी, ऐसा है। भाग गई वहाँ से। तो ये है कि भगवान को जो है उसकी जो खुद की माया शक्ति उनको मोहित करती। भगवान इच्छा करते हैं तब भगवान को भगवान की अंतरंग शक्ति मोहित करती है, वही भगवान की इच्छा से ही होता है। हाँ, क्योंकि दोनों शक्ति अलग अलग है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति। भगवान विष्णु 3 गुणों से परे है। अभी देखो ये गुणों की बात हो रही है, तो विष्णु भगवान गुण को कंट्रोल करते हैं, सत्वगुण को, मगर सत्वगुण उनसे भी वो परे है, निर्गुण है, यानी कि 3 गुणों से परे है वो। हरि ही निर्गुण साक्षात तत् साक्षात पुरुष प्रकृति परः स सर्व ध्रुवोपद्रष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। जो भगवान हरि है 3 गुणों से क्या है, परे। उनको 3 गुणों से कोई लेना देना नहीं है। वो सर्वद्रष्टा सनातन साक्षी पुनः पुरुषोत्तम है और भौतिक प्रकृति से परे है। जो उनकी भक्ति करता है वो भी 3 गुण से परे हो जाते हैं। इसलिए गीता के अंदर भगवान श्लोक बताया क्या है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरतया मामेव ये प्रबंधनते माया मेताम तरंति थे। जो मेरी शरण में आता है वो माया को लान पाएगा। आप देखो कोई देवता ने ऐसा बताया कि आप मेरी शरण में आओ माया से ऊपर हो जाओगे आप, ऐसा है? कोई देवता बताते हैं आपको ऐसे? कोई भी पुराण पढ़ लीजिए आप कि आप मेरी शरण आओ आपको माया मोहित नहीं करेगी, ऐसा है? आप बताओ ऐसा, एक एग्जाम्पल ऐसा दिखाओ। क्योंकि माया से ऊपर उठने के लिए खाली कौन है, भगवान कृष्ण विष्णु ही आपको मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वही उनकी माया शक्ति है। बाकी कोई देवताओं में किसी में ये पावर नहीं है। 3 गुणों से परे होना है तो भगवान विष्णु की शरण में ही जाना पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि शिव जी जो है, एक वैष्णव लोग जो है वो शिव जी की आराधना कैसे करते हैं। ऐसा नहीं कि शिव वैष्णव जो होते हैं शिव जी को गाली देते हैं, ऐसा है कुछ। कई बार लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि वैष्णव लोग शिव जी को नहीं मानते, ये ऐसा नहीं है। जो वैष्णव लोग हैं वो भी शिव जी को सम्मान देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। किस रूप में? वैष्णवानाम यथा शंभु। ये कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवतम में। निम्न गानम तथा गंगा, नदियों में श्रेष्ठ कौन है? गंगा। निम्न गानम तथा गंगा वैष्णवानाम यथा शंभु। और इस प्रकार से सभी प्रकार के वैष्णवों में कौन श्रेष्ठ है? शंभु, यानी कि शिव श्रेष्ठ है। और शिव जी जो है 12 महाजनों में से एक महाजन है। हाँ, क्या श्लोक है? स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनक भीष्म बलि वयाशकी वयम, ये श्रीमद् भागवतम में है। तो शिव जी भी क्या है? 12 महाजनों में से एक है। तो हम शिव जी का सम्मान किस प्रकार करते हैं कि शिव जी भगवान कृष्ण के महान भक्त है
और हमारा संबंध जो है वो कृष्ण के साथ है। और शिव जी को हम प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं, क्या आप हमको भी क्या है कृष्ण भक्ति दीजिए। हम उनसे पैसा वैसा नहीं मांगते हैं। ऐसा नहीं कि शिव जी का मंदिर आएगा हम नहीं जाएंगे मगर उनसे क्या प्रार्थना करेंगे हम लोग, हमको कृष्ण भक्ति दीजिए, ऐसा प्रार्थना करेंगे। हम नहीं बोलेंगे शिव जी हमको पैसा दीजिए, पास कर दिया एग्जाम में, थोड़ा तो नौकरी दे दीजिए, ऐसा है। ये सब चीज़ प्रार्थना नहीं होती है। कोई भी देवता के पास जाएंगे, पर विशेष रूप से शिव जी की बात करता हूँ मैं, उनकी आराधना करेंगे। उनसे क्या मांगेंगे, मांगे में उसको प्रार्थना करेंगे। जैसे मैंने ब्रह्म संहिता का वो श्लोक गाया, वो श्लोक का उच्चारण करके उनके गुणगान करते हैं और फिर उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमको भी क्या दीजिए, कृष्ण भक्ति में उन्नति प्रदान कीजिए। तो ये वैष्णवों की शिव आराधना इस प्रकार होती है। ठीक है। उनका एक संप्रदाय भी है, 4 परंपरा है, हम देखते हैं ब्रह्म, रुद्र, श्री और कुमार, 4 वैष्णव संप्रदाय है। तो शिव जी भी एक वैष्णव संप्रदाय चलाते हैं, उसका नाम क्या है, रुद्र संप्रदाय, और उसके आचार्य है विष्णु स्वामी। और ये संप्रदाय हमारे गुजरात में ही है। विष्णु स्वामी संप्रदाय में आते हैं वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य की परंपराएं चलती है गुजरात के अंदर, हाँ, जो पुष्टि मार्ग से नाम से प्रख्यात है पूरा। तो उनके जो परंपरा चालू होती है शिव जी से चालू होती है, वो रुद्र से चालू होती है, वो ऐसा है। तो ये वैष्णव संप्रदाय जो भी है वो उनसे चलता है पूरा। अभी शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो नारायण उपनिषद ने बताया कि जब एकोन वे नारायण आशिन न ब्रह्मा न रुद्र नापो न अग्नि सोमो नेपे दवा पृथ्वी न नक्षत्र आदि सूर्य। सृष्टि के प्रारंभ में ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव जी, ना सूर्य, ना चंद्रमा, कौन है, खाली एको नारायण, खाली क्या थे, नारायण थे। फिर नारायण ने क्या किया, कमल निकाला, उस पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। और फिर ब्रह्मा ने क्या किया, जब 4 कुमार को उत्पन्न किया और 4 कुमार को बोला आप लोग विवाह करो और प्रजा उत्पन्न करो, 4 कुमार ने बोला हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया, क्योंकि ब्रह्मा रजोगुण में है। गुस्सा आया, गुस्सा प्रकट किया, कंट्रोल करके रख दिया। इतना कंट्रोल किया कि उसके यहाँ पूरा गुस्सा इकट्ठा हो गया पूरा, और वो क्रोध था पैदा हुआ किसके रूप में, रुद्र के रूप में। तो ऐसे रुद्र का जन्म हुआ। अभी देखो शिव जी का प्राकट्य अलग अलग तरीके से होता है। एक प्राकट्य यहाँ से हुआ, एक प्राकट्य सृष्टि के प्रारंभ में होता है, जब महाविष्णु माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं तब शिव जी का प्राकट्य होता है, एक वो भी है। तो अलग अलग तरीके से शिव जी के 11 फॉर्म है, कितने हैं, 11 रुद्र है, कितने हैं, और 11 रुद्र की उत्पत्ति अलग अलग बताई गई है। तो इसलिए बताया ना, हम पढ़ा गीता के रुद्राणाम शंकरो अस्मिन, सभी प्रकार के रुद्र में मुख्य कौन है, शंकर। और ये शंभु जो है उसकी उत्पत्ति होती है जब भगवान महाविष्णु माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तब क्या होता है, शंभु की उत्पत्ति होती है वहाँ। तो ये डिटेल टॉपिक है, वो कभी हम ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे क्या है। मगर ये अलग सृष्टि के अंदर अलग अलग प्रकार से शिव जी का प्राकट्य होता है। जैसे ये ब्रह्म संहिता में श्लोक है, उन्हीं महाविष्णु ने अपने बाह्य अंग से विष्णु की उत्पत्ति की। अब विष्णु की उत्पत्ति करेंगे, वो कौन है, गर्भोदक्षाय विष्णु, यहाँ से प्रकट हुए। दाह्य अंग से प्रजापति की, ब्रह्मा की उत्पत्ति की, और अपने दोनों बहुओं से मध्य से ज्योतिर्लिंगमय शंभु की सृष्टि की। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है ये। और ये हिरण्यगर्भ जो विष्णु है उसकी बात हो रही है यहाँ। तो देखिए 11 रुद्र है ये, उसमें चीफ कौन है, रुद्राणाम शंकरो अस्मिन। ये थोड़ा विस्तार से विषय है, मैं इतना सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया, मगर उसको बार बार समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम थोड़ा हमारा प्रगति होगा, चीज़ों को समझ पाएंगे ठीक से। आप भागवतम पढ़ेंगे, शास्त्रों का तारतम्य समझ पाएंगे क्या है। तो इस प्रकार से, और कुछ पता ना चाहे तो कोई बात नहीं, कम से कम समझो कि शिव जी जो है भगवान कृष्ण के परम भक्त है, और हम उनसे कोई भौतिक चीज़ मांगना नहीं है। दोनों एक भी है, अलग भी है, एक भी है, अलग भी है। क्योंकि जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के 2 रूप होते हैं, एक जेल के अंदर, एक जेल के बाहर। जब तक हम जेल में हैं तब तक हमारा संबंध किसके साथ है, गवर्नमेंट का जो जेल में है वो। जेल के बाहर किसके साथ है, हमारा जो बाहर सरकार है वो। तो ये भौतिक जगत के अंदर शिव जी का
जुरिडिक्शन है पूरा, ये उनका ये एरिया है पूरा ये, इसलिए यहाँ हमको शिव जी ज़्यादा दिखते हैं। जेल में कौन दिखेगा आपको? जेलर दिखेगा ना ज़्यादा, प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको, वो तो एक दिन में एक ही बार आता है खाली, कई बार ज़्यादातर आएंगे, ज़्यादातर जेलर ही दिखते हैं वहाँ। इस प्रकार से जगत, भौतिक जगत है वो शिव शक्ति द्वारा कंट्रोल है, दोनों ही इसको कंट्रोल करते हैं यहाँ, ये भौतिक जगत को। और जो जगत से मुक्त होना चाहता है वो इसको चाहिए कि वो विष्णु की शरण में जाके ही माया को लांघ सकते हैं। गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर उस पर दयालु होगा तभी वो निकल पाएगा बाहर। जेलर लोग आपको जेल में से भगा सकते नहीं है। तो थोड़ा ये मैंने सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न किया। अभी नेक्स्ट विषय हमारा बाकी रह गया है, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। शिव जी के कार्य क्या क्या है, एक पूरा विषय है, क्या क्या वो करते हैं, पूरा वो डिटेल में है पूरा, वो हम हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर तो पूछ सकते हैं, कोई तर्क? हाँ, भगवान के अवतार हम पढ़ते हैं वो कौन से तत्वों में आते हैं? अच्छे, ओके ओके, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तो मैंने बताया भगवान के जो अवतार हैं वो सब विष्णु तत्व में आते हैं। विष्णु तत्व सब समान ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। मगर जीव जो है वो विष्णु के समान नहीं है, वही उनका अंश ही है। मगर मैंने बताया ना, एक विस्तार कैसे है भगवान के जो 100% के साथ इक्वल है, गुण में भी और मात्रता में भी। और जो बाकी जो विस्तार है वो गुण में समान है, मात्रता में क्या है, अलग है। तो जो अन्य अवतार जो है भगवान के वो सभी एक ही लेवल के हैं, सभी विष्णु तत्व ही हैं। जैसे मैंने बताया राम आदि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन्, चाहे राम, बलराम, या तो फिर वरा, कूर्म, नरसिम्हा, ये सभी है, सभी ही विष्णु तत्व ही है। ऐसा है, वो भगवान ही है। और जो बाकी तत्व जो है वो कुछ गुणों को प्रकट करते हैं, कुछ गुणों को नहीं। ठीक है, क्लियर? और कोई प्रश्न है किसी का है विषय के ऊपर? हाँ, ये आपने जो बताया शिव कृष्ण तत्व, शिव तत्व, तो वहाँ पे जीव तत्व का जो पॉइंट्स था वो नहीं दिखाई दिया, तो उसमें क्या क्या आता है? उसमें जीव के अंदर कौन कौन से गुण है? 50 लिखा था, 50 तो 50 गुण के बारे में क्या, 50 गुण इस फ्लैट में नहीं आ पाएंगे, इसे लिखा नहीं इसके अंदर। यहाँ बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा। आपको जानना है तो भक्ति रसम सिंधु करके पुस्तक है, उसमें भगवान कृष्ण के 64 गुण बताए हैं। उसमें से 64 में से 50 गुण जो है वो जीव में है। आप पढ़ेंगे इसमें आएगा, जैसे कला है, नाट्य है, ऐसे अलग अलग गुण बताए गए क्या है, वो जीव में कुछ मात्रा में आते हैं। मगर जो 4 अन्य जो गुण हैं, जो किस में ज़्यादा है, शिव जी में ज़्यादा है, विष्णु में ज़्यादा है और अंत में कृष्ण में है, तो ये सब जीव में नहीं होते हैं। इसलिए जीव कभी भगवान कृष्ण नहीं बन सकता। वो हमेशा 50 गुण को ही प्रकट करेगा, ऐसा है। और शिव जी कभी विष्णु नहीं बन सकते। इसके अंदर क्या है, वो रासलीला नहीं करेंगे विष्णु, शिव जी, उनका ये गुण ही नहीं इसके अंदर। ये विष्णु भगवान भी रासलीला नहीं करेंगे, क्योंकि उनका ये गुण नहीं। वापस में थोड़ा रासलीला होगा, रासलीला करने के लिए उनको वृंदावन में जाना पड़ेगा, वैकुंठ में नहीं होगा वहाँ। ठीक है, ओके। और कुछ प्रश्न किसी का? क्लियर? ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।